हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनके दिल की बातें। तो क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं या फिर अपना मनचाहा कमेंट। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत हो रही है जस्टिस के कार्ड से, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ अनफेयर हो रहा है। ये जो चाहते हैं जिंदगी में वो मिल नहीं रहा है। जिनसे भी डील करते हैं वो इनके मन के बिल्कुल अपोजिट ही एक्शन लेता है। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों को लेके ये परेशान है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, जो मेरे साथ इस तरह से लोग पेश आ रहे हैं। तो कई कबार जैसे हालत हो जाती है जिंदगी के स्ट्रगल में, इंसान को यही बातें सताती रहती है कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन कुछ ऐसी ही बातों में उलझे हुए हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। 3 कप छलक चुके हैं, मतलब पास्ट की कुछ बातें हैं जो अभी भी ये भुला नहीं पा रहे हैं। और जैसा कि ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं देख रहा, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अभी भी है, वैसे ही इनको नहीं लग रहा कि इनकी जिंदगी में प्यार दोबारा आ सकता है या ये दोबारा प्यार की एनर्जी में आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो टोटली आप कह सकते हैं सैडनेस की, उदासी की एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आज इनमें ज़्यादा महसूस हो रही है। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एक बुजुर्ग फीमेल है और जैसे ये कुछ ठंड से ठिठुर रही है, चलने के लिए इसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि ये ठंड से बचा सके। नंगे पांव ही चल रही है, मतलब हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। और दूसरा जो पर्सन है उसके भी पैरों में चोट लगी हुई है। तो वैसे ही उनको लग रहा है कि शायद फैमिली का कुछ मसला चल रहा है। मतलब घर वाले जो है उनसे भी ये अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद उनकी जो खुद की हालत है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या फिर उनकी अपनी लाइफ की परेशानियां हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तो ऑलरेडी हद से ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन दुख दर्द की बात इनको ये एहसास दिला रही है कि ऐसे तकलीफ को वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। स्पेसिफिकली अपने फैमिली वालों से भी कुछ बातें नहीं बोल पा रहे, क्योंकि घर वाले शायद ऑलरेडी परेशान हैं, उनकी अपनी जिंदगी का स्ट्रगल चल रहा है। फिर 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, कुछ ऑप्शंस है, लेकिन शायद जैसा पहले कार्ड में हमने देखा, जो भी ऑप्शन ये चूज करते हैं या फिर जो भी एक्शन लेते हैं उसका गलत ही उनको रिजल्ट मिल रहा है। और इसी वजह से ये हद से ज़्यादा परेशान है कि ये तो अपनी तरफ से हर एक अच्छी कोशिश ही कर रहे हैं, फिर रिजल्ट उनको इस तरह से आखिर क्यों मिल रहा है। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फिलहाल उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे एक एक करके पेंटेकल लगा के रखे हैं, वैसे ही उनको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। ये फैमिली के मसले ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल चुका है जहाँ पे फैमिली मेम्बर कुछ तो दिखाई दे रहा है। तो ये अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए। हो सकता है ये कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर अगर घर में कुछ किसी की हेल्थ वगैरह इशू चल रहे हैं तो इनका पूरा ध्यान उसी की तरफ है। और जैसे होता है किसी की भी अगर तबीयत खराब होती है तो थोड़ी परेशानी ज़्यादा ही होती है, भले ही रिपोर्ट हमारे सामने क्यों ना हो। वैसे ही इनको भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है, स्पेसिफिकली इनकी मॉम से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है। और फाइनल है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दुविधा में है, मतलब नेक्स्ट एक्शन तो लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स के कार्ड में हमने देखा ऑप्शंस है उनके सामने, लेकिन क्या करना चाहिए इसको लेके अभी भी कंफ्यूजिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि हमने देखा एक्शन का गलत रिस्पॉन्स ही उनको मिलता आया है, जिस वजह से ये परेशान है कि ऐसे हाथ पे हाथ धरे रख के ये बैठ भी नहीं सकते, और अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी श्योरली वही नहीं मिलता जो इन्हें चाहिए। इसलिए स्पेसिफिकली परेशानी की हालत में ज़्यादा है। नेक्स्ट है फर्स्ट विश।
आई रेजिस्ट बीइंग इम्पल्सिव एंड इंश्योर माई डिज़ायर अलाइन विथ माई ट्रू पाथ। तो यहाँ पे विश तो कई सारी है, मतलब अपने घर वालों को भी खुश रखना चाहते हैं, ज़िंदगी में छोटे मोटे गोल हैं उसको भी अचीव करना चाहते हैं, प्यार के रास्ते को भी लेके परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहते हैं कि मुझे एक ही वक्त पे एक बात के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जैसे राह पे किसी भी राह पे आगे चलते चलते पता नहीं कौन सी राह में क्या प्रॉब्लम आएंगे, ये तो वो जानते हैं, लेकिन जो राह इन्होंने चुनी है उनको लगता है कि वही उनके लिए सही रास्ता है। मतलब कन्फ्यूजन की एनर्जी होने के बावजूद भी ये पर्सन कहीं ना कहीं मन में जिस रास्ते पे चलने का ख्याल आ रहा है उसी रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है एनहांस्ड रोज। आई चेरिश द ब्यूटी विद इन एंड नो दैट ट्रू लव ट्रांसिट्स टाइम। तो सच्चे प्यार को पाना इतना भी आसान नहीं होता, और जैसे प्यार में हर किसी को इम्तिहान तो देना ही पड़ता है। ये भी अपने आप को यही समझा रहे हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी मुझसे सच्चा प्यार करता है, और हम दोनों भी इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों भी प्यार की परीक्षा अपनी अपनी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन उस परीक्षा में पास होने के लिए जो वक्त लग रहा है वो वक्त ही इनका इम्तिहान ले रहा है या फिर इनकी परेशानी की वजह बन रहा है। लेकिन ये अपने आप को समझा ज़रूर रहे हैं कि सच्चे प्यार में ये सब तो होता ही रहता है। फेरी गॉड मदर, आई ट्रस्ट इन द गाइडेंस आई रिसीव एंड एम्ब्रेस लाइफ्स मैजिक। तो फेरी गॉड मदर का कार्ड ऑलरेडी मिल चुका है, तो अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा ये कनेक्टेड हो सकते हैं। साथ ही साथ उनको ये शायद अपने दिल की बात हमेशा बताते आए हैं, ऐसा भी हो सकता है, और इन्हें पूरा यकीन है कि उनके आशीर्वाद की वजह से इनकी ज़िंदगी में भी जो भी स्ट्रगल चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ मैजिक हो ही जाएगा। शिपिंग व्हील, अ स्पिन विशेष वाइजली कंसिडरिंग द वेट ऑफ गोल्डन ट्रेड्स। तो जो वक्त है वो जल्द से जल्द पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाए, यही वो चाहते हैं। और जैसा कि हमने देखा 8 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ये कार्ड आया है, ये पर्सन अपनी तरफ से हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो गोल्डन पीरियड चाहिए जहाँ पे ये खुद भी खुश रहे और अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी ये खुशियाँ बांटे। मैजिक लैम्प, आई चूज विद विजडम एंड एम्ब्रेस द पोटेंशियल ऑफ माई विशेष। काश कोई ऐसा जादुई चिराग मिल जाए जिसको हाथ में आते ही इनकी हर एक विश पूरी हो जाए, ये बस वो सोच रहे हैं। यानी कि कई कबार इंसान को जब हद से ज़्यादा वक्त लगता है अपनी विशेष को पूरा करने में, तो वो यही सोचता है कि काश कुछ जादू हो जाए, काश कुछ ऐसा शॉर्टकट मिल जाए। तो ये भी वैसे ही कुछ विश कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में मैजिक से काश ये सब हालात बहुत जल्द बदल जाए। और फाइनल है, आई एन्जॉय लाइफ्स डिलाइट वाइल यूजिंग कॉशंस एंड डिसर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं हाउस को लेके कुछ बातें इनके मन में चल रही है, और जैसे ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हुए कुछ ना कुछ जब मकाम हासिल करते रहते हैं, तो किसी का भी मन करता है अपने घर वालों को एक अच्छी और ज़्यादा लाइफ प्रोवाइड करें, उनके भी खुशियों का ध्यान रखें। यहाँ पे भी अपने घर वालों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लेने की इनको ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है मैसेंजर। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत फिलहाल नहीं हो रही, तो ये आपको मैसेज सेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब पूरा डिटेल में तो शायद आपको ये फिलहाल जो भी हालात है वो बता नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हाय हेलो करके आप तक रीच आउट होके आपको ये तो एहसास करा सकते हैं कि वो आज भी आपको सोचते हैं या फिर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मनी, जैसा कि मैंने कहा 5 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ये कार्ड आया है, पैसों से लेके कुछ बातें चल रही है, कुछ पैसे उनके फंसे हुए हो सकते हैं जो हाथ में नहीं आ रहे हैं, कुछ करियर की बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से भी थोड़ा फाइनेंशियल बातों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है। नेक्स्ट है कंसोलेशन, ऊपर वाले से दुआएं प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि हे भगवान, आप तो देख ही रहे हैं मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ऐसे में अब आपकी मदद की मुझे सख्त ज़रूरत है। जो भी हालात है उनसे निकलने के लिए मुझे सही राह दिखाइए, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स के ऊपर ये कार्ड आया है। तो ये ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, डिवाइन से सही रास्ता गाइड करने के लिए बोल रहे हैं। फिर है सोल्जर, जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ये उनसे अपने तरीके से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ये कार्ड आया है, तो हार्ड वर्क कर रहे हैं और गिव अप नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है लॉर्ड, इनका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि ये पर्सन अपनी जो रियलिटी है वो किसी के सामने नहीं रखते। मतलब ये कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, सामने वाले पर्सन को इन्हें देख के यही लगेगा कि मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है।
तो कहीं न कहीं अपनी जो इमेज है वो ये दूसरों के सामने इस तरह से रखते हैं कि जैसे ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है, इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और ये इनका स्वभाव हो सकता है इस तरह से कुछ दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन असलियत में तो जैसा हमने देखा कई सारी बातें इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं और पैनल है फोई। किसी बात को तो लेके डर है उनके मन में, मतलब जिसके ऊपर शायद इन्होंने फाइनेंशियल बातों को लेके कुछ ट्रस्ट किया था, हो सकता है उस पर्सन ने इनका ट्रस्ट तोड़ा। कोई फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकता है, या फिर कई कबार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हेल्प मांगते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, और जब सही वक्त आता है उन पैसों को रिटर्न करने के लिए तो वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। और ये सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे नहीं होता, सालों साल ये बात चलती रहती है। हमारे खुद के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक अमित का फ्रेंड है, उसको हमने फाइनेंशियल कुछ हेल्प की थी, अभी 8 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक वो पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ न कुछ बहाने बनाता रहता है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से कई बार हम थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ पे भी इस पर्सन के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है या हो चुका है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग।